जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ये सीरीज जो है चला रहे हैं 1000 क्वेश्चन की। तो इसमें आज पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ जो है कल हम लोगों ने आपको बताया था कि 1995 में क्या क्वेश्चन आए थे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू किए थे। उसी प्रकार से आज हम फिर करेंगे कि आधुनिक भारत में 1996 में यूपी पीएससी मतलब यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन आए थे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ये जो है वन लाइनर में आपको पर डे देने के लिए आपको बोला था। तो 1995 से लेकर के 2016 तक का पेपर मैं आपको दूंगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण मुंबई से थाणे के बीच 1953 में किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में हुआ। ठीक, इन्होंने ही शुरू किया था। उसके बाद में आता है कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जब आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ। ठीक है, इसके बाद में है कि स्वराज पार्टी का गठन 1922 में किन लोगों ने किया? तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने मिल करके किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आईएनसी के पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया। ये कब किया था? ये किया था 1929 में। ठीक है, इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है वो देखिए 1927, 3 फरवरी 1927 दे रखा है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो 1928 होगा। ठीक है, बस यहाँ से आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ये 1928 होगा। ठीक है, आगे है कि आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में कब हुआ था? ये हुआ था 28 दिसंबर 1885। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया उसका परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ठीक है, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में क्या आई? कमी आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये जो है अरेंज करने के लिए बहुत बार आ चुका है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। इसको देख लीजिए। 1917 में चंपारण आंदोलन होता है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, डांडी मार्च 1930 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ये अरेंज करने के लिए आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि स्थानीय स्वायत्त शासन किसके शासनकाल में आया? ठीक है, ये आया था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या घोषित किया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पूना पैक्ट दलित वर्ग के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। ठीक है, महात्मा गांधी ये दलित वर्गों को लेकर के जो है ये पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। इसके बाद में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन उपस्थित नहीं था? एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गुब्बारे में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको पता है कि गुब्बारे में जो है वो भरी जाती है हीलियम गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है फोटोग्राफी
क्या है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या है। इसका क्या होगा, देखिए इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ और है कि हीलियम जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके इसका जो है जो गोताखोर होते हैं वो अंदर में जब जाते हैं तो ये दोनों मिक्स करके इनका ये जो है अपने अंदर में लेके जाते हैं जिससे वो सांस ले सकें। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, ये आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया है। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच है वो 7.4 होता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ें। आगे है कि शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ एक 7 होता है, इसके अगर इधर जो है किसी का पीएच है, अगर इसके इधर में पीएच है तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर 7 के कम पीएच में है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय होता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक, तो एक मिनट आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हो गया है रिपीट। ठीक, अब आते हैं आकाश नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। जब आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है वह नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। एक चीज़ बता दें कि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो ज़्यादा होता है और लाल जो प्रकाश होता है उसका कम होता है। इसीलिए आप लोगों ने सुबह और शाम में देखा होगा तो जो सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा विद्युत ताप का अच्छा चालक है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ग्रेफाइट है। देखिए ग्रेफाइट आपको पता है कि जो ये होती है हमारी पेंसिल होती है, इसके अंदर में जो लिखने वाला होता है जिससे लिखते हैं, ठीक है, वही ग्रेफाइट होती है। वो विद्युत का सुचालक है। तो कभी भी आप गलती से भी कुछ ऐसा मत करिए जिससे आपको दिक्कत हो जाए। जान लीजिए कि वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। ठीक है, इसके बाद में आता है गांधी जी ने अपनी डांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। अपना जो है डांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था, तो इन्होंने साबरमती से शुरू किया था। ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, 78 अनुयायी जो थे इनके साथ में इन्होंने डांडी यात्रा शुरू की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। देखिए, तो इसमें जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा गोरखपुर। ठीक है, इसका आंसर गोरखपुर होगा। लेकिन कुछ चीज़ आपको बता दें कि राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के आरोप में जो है 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। ठीक है, आपको इसके बाद में ये आपको पता होना चाहिए कि अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, ठीक है, और रोशन लाल को नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में फांसी दी गई। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इनमें से कौन उग्रवादी नेता नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है, नहीं है। तो बिपिन चंद्र पाल ये हैं, बाल गंगाधर तिलक ये भी हैं। ठीक है, इसके बाद में WC बनर्जी ये जो है उग्रवादी नेता नहीं है, ये जो होते हैं उदारवादी नेता थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है
तो ये जो इंसुलिन है वो अग्नाशय की लैंगरहैंस जो द्वीपिकाएँ होती हैं उनकी जो सेल होती है बीटा सेल, लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ बीटा सेल, लैंगरहैंस द्वीप जो होता है उसमें बीटा सेल होती है, बीटा सेल से निकल के आती हैं क्या, इंसुलिन जो है बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव क्या होता है। जब वैश्विक ताप में मतलब ग्लोबल जो ताप होता है इसका जो है वृद्धि हो जाती है तो इसी को हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या है। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ये जो है आप निकालेंगे तो आपको मैं बता दूं ये एक प्लांक नियतांक होता है उससे निकल के आता है। यदि आप लोग चाहेंगे तो बताया जाएगा, वैसे याद कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है उसको, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नीले प्रकाश में जो है ये होता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। आज़ाद हिंद फौज 1942 कब, 1942 में गठन होता है और इसके जो प्रथम सेनापति थे वो मोहन सिंह थे। वो कौन थे, मोहन सिंह थे। इसके बाद में है कि दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में किस पर जोर दिया गया। तो ये जोर दिया गया पूर्ण स्वराज पे। किस पे जोर दिया गया, पूर्ण स्वराज पे जोर दिया गया। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे दिया गया है। तो आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय, क्या है, अंगुत्तर निकाय में बताया गया है कि 16 महाजनपद हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया या मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बना कब था। ठीक है, ये बना कब था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अवरोही क्रम में दिखाना है। अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। सबसे छोटा बुध है, तो बुध कहाँ पे है, इसमें भी है और इसमें भी है। और सबसे जो बड़ा है वो बृहस्पति है। उसके बाद में जो है शनि का नंबर आता है। तो यहाँ देखिए इसके पहले शनि आया, तो मतलब क्या है कि ये बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है। तो यहाँ शनि तो भाई इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत छोटा हो गया। ठीक, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे एक ही सही है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद में हम आपको बताएं कि ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया है किसका, पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको कमेंट करिएगा कि वैसे आप लोग कहते हैं कि पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा नहीं, तो एक बार आप लोग इसको कमेंट करिएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है, और ये लास्ट का क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया, आपको पता होगा। अगर ये नहीं पता है तो मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, दिल से बताइएगा ये आपको पता है नहीं पता है, कमेंट करके बताइएगा। ख़त्म हो गया है शायद, हाँ ख़त्म हो गया है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।